Hello guys, today we will explain the movie The Invitation 2015। मूवी के शुरू में हम एक विल नाम के आदमी को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड कीरा के साथ एक बर्थडे पार्टी में जा रहा था। पार्टी में पहुंचते ही उसके बहुत सारे दोस्त उसका स्वागत करते हैं क्योंकि वो आखिरकार 2 साल के बाद जो मिल रहे थे। वो एक एडन नाम की लेडी को भी मिलता है जो विल को गले लगाकर उसका स्वागत करती है। एडन को देखकर विल भावुक हो जाता है क्योंकि वो उसकी एक्स वाइफ थी और उसी ने सबको पार्टी में इनवाइट किया था। एडन विल को अपने हस्बैंड डेविड से इंट्रोड्यूस कराती है जो बहुत ही पॉजिटिव टाइप का आदमी था। डेविड सभी को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करता है जैसे कि मानो वो उसी के दोस्त हो। उनसे बात करने के दौरान ही वहाँ एक लड़की आ जाती है जिसका नाम सैडी था। सैडी बहुत ही एक्सट्रोवर्ट टाइप की लड़की थी क्योंकि उसके मुंह में जो भी आता था वो बस उसे कह देती थी। सैडी का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम ब्रूट था। ब्रूट इन लोगों के ग्रुप में बहुत ही नया मेंबर था जो डेविड के कहने पर यहाँ आया था। एडन का एक्स हस्बैंड होने के बावजूद भी डेविड उसे और उसके फ्रेंड्स को बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट करता है, पर पुरानी बातों की वजह से विल यहाँ खुल के बात नहीं कर पा रहा था। विल को एंजाइटी में देख उसकी एक फ्रेंड क्लेयर उसे अच्छी कंपनी देती है और इस पूरी पार्टी में उसे और 2 लोग भी सहारा देते हैं जिनके नाम मिगेल और टॉमी थे और वो दोनों ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। थोड़े समय बाद ही विल नोटिस करता है कि उसके सारे फ्रेंड्स एक टॉपिक पर बात कर रहे हैं। बात दरअसल ऐसी है कि विल से डिवोर्स होने के बाद एडन डेविड की मदद से एक द इनविटेशन नाम के ग्रुप का हिस्सा बनी थी जो लोगों में खुशियां बांटने का काम करता है। डेविड इसके बारे में सभी को और अच्छे से समझाने के लिए उन्हें एक लैपटॉप पर वीडियो दिखाता है जिसमें कुछ लोग बेसहारा लोगों की मदद कर रहे थे और वो लोग दावा करते हैं कि दुनिया में हर चीज का इलाज है। एडन इसी मोटिव को खुद के और विल के पुराने रिश्तों से जोड़कर बताती है, पर विल को ये बात पसंद नहीं आती क्योंकि एडन इस बात को बहुत ही आसान तरीके से कह रही थी, जबकि इन दोनों के डिवोर्स होने का मेन कारण इनके बेटे की मौत थी। विल के थोड़ा ऑफेंड हो जाने की वजह से माहौल थोड़ा गर्म हो जाता है, पर पार्टी को बनाए रखने के लिए वो लोग आई वॉन्ट नाम के एक गेम को खेलने का फैसला करते हैं। ये गेम एक ऐसा गेम है जिसमें आप जो चाहे वो कर सकते हैं। गेम में सबसे पहले सैडी आती है जो सबको अपना प्यार जताती है और एक फ्रेंडली तरीके से गीना को किस करती है जो कि विल के ही फ्रेंड्स में से एक थी। सैडी के बाद ब्रूट अपने बारे में सबको बताता है कि कैसे उसने अपनी ही बीवी को मार दिया था और वो उस गलती को केवल द इनविटेशन ग्रुप से बुला पाया है। ब्रूट के इस कन्फेशन से सभी लोग शांत हो जाते हैं और क्लेयर तो इतना अनकंफर्टेबल हो जाती है कि वो वहाँ से चली जाती है। क्लेयर के जाने के बाद सभी लोग ऊपर वाले फ्लोर पर डिनर करते हैं जहाँ अपने बेटे की डेथ के चलते विल को बहुत से पुराने हेलुसिनेशन आने लगते हैं, इसलिए वो बाहर जाकर खुद को शांत करते हुए गीना के बॉयफ्रेंड चॉय को कांटेक्ट करने लगता है क्योंकि वो अभी तक पार्टी में नहीं आया था। जब वो चॉय को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था तभी सैडी उसे सीड्यूस करने लगती है, पर विल उसे रुकने को कहता है और बाहर जाकर फिर से चॉय को कांटेक्ट करने लगता है। उसे फोन लगाने के दौरान ही उसे चॉय की एक रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें वो कह रहा था कि वो ऑलरेडी पार्टी में पहुंच चुका है, पर अब चूंकि वो यहाँ आया ही नहीं था इसलिए विल बीच पार्टी में ही सीन क्रिएट कर देता है और डेविड से पूछने लगता है कि चॉय अभी तक यहाँ पर आया क्यों नहीं। विल को चिल्लाता देख सभी लोग उसे शांत करते हैं, पर विल उन्हें बताता है कि यहाँ पर कुछ तो अजीब हो रहा है क्योंकि सबसे पहले तो वो 2 साल से मिले नहीं और जब आज मिले हैं तो सभी लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। दूसरी बात, ये ब्रूट और सैडी कौन है जो अचानक ही उनके ग्रुप में शामिल हो गए, और तीसरी बात कि जिस वीडियो को ये लोग इनविटेशन कहते हैं वो उसके हिसाब से एक कल्ट के अलावा और कुछ नहीं है। कल्ट यानी कि वो लोग जो अच्छाई की आड़ में काला जादू करते हैं। विल उन्हें और भी गलतियां निकाल कर बताता, पर तभी वहाँ चॉय आ जाता है। चॉय को सही सलामत देख विल सभी से अपने बिहेवियर के लिए उनसे माफी मांगता है, खास करके डेविड से। विल इस सीन के बाद ही खुद को फ्रेश फील कराने के लिए मुंह धोकर बाहर बैठ जाता है जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड उसे कंफर्ट करने की कोशिश करती है, पर विल उससे कह देता है कि उसे नहीं लगता कि वो उसकी मदद कर सकती है और इसी बात को लेकर कीरा उससे ऑफेंड हो जाती है। पर विल को इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो अभी भी अपने बेटे की यादों में खोया था, इसलिए वो एडन से परमिशन मांगकर अपने बेटे के रूम में रेस्ट करने जाता है जहाँ शुरू में उसे विंडो के बाहर डेविड एक लैंप को जलाते हुए दिखता है जो कि काफी अजीब था। विल इस पर ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता, पर बाद में उसे अपने बेटे के रूम में एक रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें द इनविटेशन ग्रुप के लीडर अपने भाषण के जरिए ये कह रहे थे कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना
होना पड़ता है। इस वीडियो को देखने के बाद विल को 100% कंफर्म हो जाता है कि दाल में सचमुच कुछ काला है। कुछ टाइम बाद सभी लोग रियूनियन की खुशी में एक एक जाम पीते हैं, पर ड्रिंक को पीने से पहले ही विल सभी के ग्लास को तोड़ देता है क्योंकि उसे ड्रिंक में कुछ गड़बड़ लग रही थी। ग्लास के टूटते ही सैडी उसे कहने लगती है कि उसने सब कुछ खराब कर दिया और ये कहकर वो विल को मारने लगती है, जिसमें वो खुद ही बेहोश हो जाती है। सैडी को बेहोश देख मिगेल उसकी मदद करता है क्योंकि वो पेशे से एक डॉक्टर था। सैडी को बचाने में सभी लोग इतना बिजी हो जाते हैं कि वो ये भी नहीं देखते कि गीना को वाइन पीने की वजह से मुंह से झाग निकल रहा था। गीना की कंडीशन को देख मिगेल उसे फौरन होश में लाने की कोशिश करता है, पर तभी अचानक डेविड उसे पीछे से शूट कर देता है, जिससे फाइनली समझ में आता है कि डेविड जिस ग्रुप का हिस्सा था वो कोई सोशल ग्रुप नहीं बल्कि एक कल्ट ही था, जिसमें डेविड, ब्रूट और सैडी शामिल थे। एडन भी इस ग्रुप का हिस्सा थी, पर वो भी सिर्फ डेविड के कहने पर, क्योंकि उसने उससे वादा किया था कि वो सिर्फ इस तरीके से उसके बेटे के पास जा सकती है और सभी को मारने के बाद एट द लास्ट वो खुद को भी सैक्रिफाइस कर देंगे, जिससे आखिर में उसे भी अपनी बेटी की तरह मुक्ति मिलेगी। मूवी में आगे मिगेल को मारने के बाद पूरे घर में एक किलिंग रैम्पेज शुरू हो जाता है, जिसमें सभी लोग मारे जाते हैं। बस विल, कीरा और टॉमी ही थे जो किसी तरह बच गए थे। पर जब विल पर भी प्रूट द्वारा अटैक किया जाता है तो किसी तरह कीरा सेल्फ डिफेंस में प्रूट को मार देती है। प्रूट को मारने के जस्ट बाद ही एडन विल को शोल्डर पर शूट कर देती है और बाद में खुद को भी शूट कर लेती है। इस सब फायरिंग की आवाज सुन डेविड उन्हें मारने आने लगता है, पर तभी टॉमी जो कि अभी भी बच गया था वो डेविड पर अटैक कर उसे नाइफ से मार देता है। एडन जो कि खुद को शूट करने के बाद अभी भी बच गई थी, वो विल से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे बाहर ले जाए क्योंकि वो यहाँ नहीं मरना चाहती। विल ऐसा ही करता है और उसे उठाकर बाहर ले जाता है, जहाँ एडन उसकी बाहों में अपना दम तोड़ देती है। मूवी के आखिर में विल को वही लैंप दिखाई देता है जो डेविड ने जलाया था और थोड़े टाइम बाद उसे वो लैंप पूरे शहर में जलते दिखते हैं, जिसका मतलब ये था कि ये कल्ट केवल डेविड तक मौजूद नहीं था बल्कि पूरे शहर में फैला था। और आज रात सिर्फ यहाँ कत्ल नहीं हुए बल्कि पूरे शहर में हुए, क्योंकि विल चारों तरफ पुलिस के हॉर्न और हेलीकॉप्टर्स की आवाज सुन पा रहा था। विल के इस खौफनाक नजारे को देखने के साथ ही ये मूवी भी यही एंड हो जाती है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।